हेलो दोस्तों, मैं महेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एक और कमाल की टेक वीडियोज में। इस वीडियोज में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही कमाल की नॉलेज, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही आगे काम आने वाली है। क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आपने नाम सुना होगा तो क्लाउड कंप्यूटर क्या है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या एडवांटेज हैं यानी फ़ायदे क्या हैं एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या नुकसान हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है, यह सभी बातें हम आपको बताएंगे और डिटेल में बताएंगे आपको। यानी कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द का पूरा अर्थ हिंदी में समझने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात की जाए क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट पर जो कि दोस्तों आईटी रिसोर्सेज होते हैं उनकी तरफ से आप लोग देखते हैं कि हर डाटा डिलीवर किया जाता है। यहाँ से वहाँ आप ईमेल भेज सकते हैं या फिर कोई भी फाइल भेज सकते हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए आप कोई भी डाटा कहीं भी भेज सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों कि किसी भी इंटरनेट पर डिलीवरी को आप क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो आप जो कि दोस्तों डाटा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसमें आपको हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एसएसडी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, एसडी कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी फिजिकली किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इंटरनेट पर जैसे गूगल ड्राइव आपने नाम सुना ही होगा, ड्रॉपबॉक्स नाम सुना ही होगा, यह सारी चीज़ें आपके लिए एक अच्छे से क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करती हैं। दोस्तों जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बहुत सारे प्रकार देखने को मिल जाते हैं। अगर इसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे डिटेल पे समझाएं तो आप लोग फेसबुक का नाम तो सुना ही होगा, जीमेल, गूगल ड्राइव एंड दोस्तों एप्पल आईक्लाउड, आपको ऐसी सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं जहां पर आप बहुत सारा डाटा अपना सेव कर रख सकते हैं। दोस्तों कभी भी किसी भी समय ज़रूरत के समय आपके पास सिर्फ इंटरनेट हो और आप इस डाटा का उपयोग आराम से दोस्तों कर पाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा अर्थ होता है कि आप एक इंटरनेट पर डिपेंड रहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि वेब डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बड़ी होस्टिंग कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग को खरीद कर उनसे कुछ कंपनियों का एक्सेस लेकर वहां पर अपना डाटा सेफ रखते हैं, जिससे उनके बहुत सारी चीज़ों की बचत होती है। क्लाउड कंप्यूटर जो कि दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के अंतर्गत होता है, जैसे सर्वर स्टोर किया जाता है, वहाँ पर स्टोरेज को संभाल के रखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पे बड़े बड़े डेटाबेस को रखते हैं। दोस्तों नेटवर्किंग आप सॉफ्टवेयर देखते हैं बड़े बड़े, उनका डाटा कहाँ रखा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में। दोस्तों बड़ी बड़ी एनालिटिक्स की भी ज़्यादातर दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत ज़्यादा जो कि दोस्तों डेटा स्टोर होता है। अगर दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़्यादा हद तक फ़ायदों की बात की जाए तो दोस्तों इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले दोस्तों कॉस्ट इसमें आपको कम पड़ती है। अगर आप एक साइड दोस्तों एचडीडी या एसएसडी लेंगे या फिर पेन ड्राइव लेंगे तो वह आपको दोस्तों बहुत महंगी पड़ेगी। बल्कि इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक इंटरनेट पर सर्वर लेंगे तो वह आपको कुछ लो सब्सक्रिप्शन पर लो कॉस्ट मिल जाती हैं। आपको अच्छी विश्वसनीय कंपनी मिल जाती हैं, वहाँ आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपको यह ज़्यादा अधिकतर दोस्तों फ़ायदा होता है। अगर कंपेरिजन किया जाए दोस्तों तो एक आप हार्ड डिस्क ड्राइव लेंगे तो वह आपको बहुत महंगी पड़ेगी और लो सब्सक्रिप्शन पर आप बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं उसी कितने स्टोरेज को दोस्तों सिर्फ इंटरनेट के जरिए। तो यह दोस्तों बात एक अलग हो जाती है कि आपकी यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत लो होती है। दूसरी तरफ दोस्तों बात की जाए सिक्योरिटी की तो इसमें आपको सिक्योरिटी भी दोस्तों भरपूर मिलती है। जिस कंपनी से आप क्लाउड कंप्यूटिंग लेते हैं उस कंपनी की दोस्तों पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वह आपके डाटा इंटरनेट पर सर्वर होता है दोस्तों, जिससे आप
एक अच्छी सिक्योरिटी, अगर आपका सिस्टम हैक भी हो जाता है या गलत हाथ में पड़ जाता है तो आप उस वहाँ से सिस्टम से डिलीट कर वह इंटरनेट पर सेफ रहेगी। आप किसी दूसरे सिस्टम में उसे खोल सकते हैं, सिक्योर सिस्टम में आप उसे खोल सकते हैं। और ज़्यादातर आप जहाँ जिस कंपनी से सब्सक्रिप्शन लेंगे उस कंपनी की यह दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वह आपका डाटा सेफ रखे। दूसरी तरफ दोस्तों बात की जाए यहाँ पर पे फॉर यूज रिसोर्स भी का भी इसमें अच्छा फ़ायदा है कि आप जितना जो चीज़ आप यूज करेंगे वह चीज़ दोस्तों आपको उसी ही चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, वही सर्विसेज जितने आप पैसे देंगे। अगर आपके पास कुछ मिनिमम रुपए हैं तो आप मिनिमम सर्विस को यूज कर सकते हैं, जितने ज़्यादा पैसे उतने ज़्यादा सर्विसेज आप इसमें यूज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियाँ दोस्तों ज़्यादातर आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का ही उपयोग अधिकतर करती हैं। अगर बात की जाए अगले एडवांटेज की तो यह आपको हर समय हर जगह उपलब्ध रहता है। ऑन टाइम सर्विसेज का मतलब होता है कि आप इसको इंटरनेट के द्वारा सेल्फ सर्विस के द्वारा आप कहीं भी इसे उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा पे कर अच्छे रिसोर्सेज मिल ही जाते हैं और आपके सिर्फ खुद आप इसका एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी, और आपको कोई भी ऐसे चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अगले एडवांटेज की बात की जाए क्लाउड कंप्यूटिंग की तो दोस्तों इजी मेंटेनेंस होता है। इसमें आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको मेंटेनेंस करवा दिया जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों अच्छी आईडी सर्विसेज मिलेगी, आपको मैनेजमेंट भी उन्हीं की तरफ से मिलेगा जिससे आपका जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग खरीदते हैं दोस्तों, और आपको दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ेगा, उन्हीं की तरफ से आपको ऑटोमेटिक हर चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। जो उनकी टीम रहती है वह उस चीज़ को देखती है दोस्तों कि कहीं कोई उनके यूजर्स को कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगला एडवांटेज है वह है ऑटोमेटिक अपडेट। यह दोस्तों सर्वर पर डिपेंड होता है, यह ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है हर महीने, जो कि आपके लिए सिक्योरिटी भी बनी रहती है, हैकर से हैक होने का खतरा भी कम होता है और कंपनियां इसे ऑटोमेटिक सर्विसेज के लिए डाल देती हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यह अपडेट होता रहता है, तो आपका डाटा 100% सिक्योर रहता है अगर आपके पास एक विश्वास पात्र कंपनी है। दूसरी तरफ बात की जाए दोस्तों वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी आप कहीं भी इस पर वर्क कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। अमेरिका हो या फिर दोस्तों ब्राज़ील हो या इंडिया हो या फिर दोस्तों और कोई कंट्री हो, अदर कंट्री हो, आप कहीं भी जाकर इसका डाटा यूज कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई सिस्टम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सिस्टम में आप कहीं भी इसका यूज आराम से कर सकते हैं, इसीलिए इसका यह फ़ायदा बहुत ही अच्छे से आपको पड़ता है। दुनिया में आप किसी भी कोने में चाहें इसका एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो यह इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ज़्यादातर इसका फ़ायदा इसी में बहुत अधिक फ़ायदा होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप इसके फ़ायदे समझ गए होंगे दोस्तों, जो कि हमने आपको एक आसान भाषा में समझाए हैं। अगर अब बात की जाए दोस्तों इसके प्रकार की कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकार ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। IaaS होता है दोस्तों, जो कि यह एक कुछ सालों से लोकप्रिय मॉडल रहा है इसका मार्केटिंग के लिए। इसमें आप दोस्तों जितने ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। क्लाउड कंप्यूटिंग यह एक फिजिकली सर्वर को खरीदने एवं मैनेज करने में आपको बहुत अच्छी सी दोस्तों निजात दिलाता है। तो काफ़ी हद तक आप इसे ले सकते हैं इसकी सब्सक्रिप्शन। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों PaaS यानी पास। आप इसे भी अच्छी प्लानिंग के द्वारा आप इसे भी कर सकते हैं। यह दोस्तों आपको ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस चलाने के लिए उपयोग में होती है, जिसमें आपको डेटाबेस करना पड़ता है, स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेंटेनेंस आपको हर समय चाहिए होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको डेटाबेस मैनेजमेंट चाहिए होता है। बिजनेसमैन के लिए डेवलपिंग टूल के लिए आपको एक हैवी क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है, तो आप यह ऑप्शन भी चुन सकते हैं।
IaaS यानी SaaS भी आपको बहुत अच्छा खासा यह प्रकार मिल जाता है। यह दोनों का होता है, यानी यह जो दोनों पिछले बताए हैं IaaS एंड PaaS, दोनों की इनमें मिली जुली यह सिर्फ एक इसी प्रकार में होती है। साथ में आप इसे आराम से खरीद सकते हैं दोस्तों, और इसमें आपको पूरे रिसोर्सेज मिल जाते हैं एंड आपको गूगल की पूरी आपको वो मिल जाती है, आपको अच्छी सी कैपेसिटी मिल जाती है कि आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यह भी आप खरीद सकते हैं दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह की बात की जाए दोस्तों, तो जो भी चीज़ होती है उसके फायदे होते हैं तो उसके साथ नुकसान भी ज़रूर होते हैं। यह तो आपने सुना ही होगा, फायदे दूसरी तरफ नुकसान। तो नुकसान की बात की जाए तो इसमें आपको ज़्यादा अधिक नुकसान तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ जो नुकसान होता है वह नॉर्मली है, सिंपल है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में दोस्तों यह इंटरनेट पर पूरा आधारित होता है, तो आप इसे जब तक इंटरनेट जहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा वहाँ आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं होगी वहाँ पर आप, अगर आपका लैपटॉप चार्ज होगा तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर आप इस काम को ठप रख सकते हैं। हो सकता है जहाँ पर इंटरनेट की कमी है, और अगर आप हार्ड डिस्क साथ में लिए होंगे तो वहाँ पर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यह दोस्तों बहुत कम जगह पर होता है जहाँ पर इंटरनेट की कमी पाई जाती है। वैसे हर कोने में देश के इंटरनेट आजकल जा चुका है, बहुत कम जगह पर इंटरनेट की कमी पाई जाती है यहाँ पर दोस्तों। क्लाउड कंप्यूटिंग का चयन करते समय एक अच्छा आपको सर्विस प्रोवाइडर चुनना होगा, वरना कोई फ्रॉड कंपनी हो और आपका पूरा डाटा कहीं और बेच दे और आप हाथ पे हाथ धरे रह सकते हैं। तो आपको एक विश्वास पात्र आदमी को, जो कि दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर है, उसे ढूंढना होगा और उसकी सिक्योरिटी भी चेक करनी होगी, उसकी रिव्यू भी चेक करने होंगे, जिससे आपको आसानी हो सके कि एक आप अच्छे विश्वास पात्र क्लाउड कंप्यूटिंग के समय से, जो कि आपको बहुत समय से क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में काम करता रहा हो, विश्वास पात्र कंपनी हो, आप उसी से खरीदना। तो कुछ नुकसान होते हैं दोस्तों। साइबर अटैक हो सकती है, अगर उस कंपनी की लापरवाही होगी तो वो तो कंपनी की जिम्मेदारी रहती है। आपको विश्वास पात्र कंपनी मिल जाएगी तो साइबर अटैक तो ज़्यादा नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी आप कुछ नुकसान होते हैं तो कुछ फ़ायदे होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इसी से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए हम डेली वीडियोज लाते रहते हैं। चलिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।